प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें समय दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाए, आइए हम परमेश्वर की हजूरी में अपने सिरों को झुकाए, प्रार्थना करें। निहायत ही मेहरबान खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तुमने समय दिया ताकि एक बार फिर हम तेरे सामने नतमस्तक होकर तेरे कदमों में अपने सिरों को झुकाए और खुदा तेरी हजूरी में और खुदा तेरे वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सके। वचन देना, वचन के वेद उजागर करना मांग लेते हैं, प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। समय होगा हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय इसकी 18 आयत से लेकर 22 आयत तक मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है मत्ती 21:18 से 22। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह भी हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना से विश्वास में मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। प्यारे जीजों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज से हमारा पैशन वीक शुरू हुआ है। पैशन का अर्थ है दुख, दर्द, तकलीफ, या फिर हम कह सकते हैं डिजायर टू अचीव द गोल। और इस पैशन वीक में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंतिम समय में जो जो कार्य किए उन कार्यों का हम इसमें वर्णन पाते हैं। अभी हमारे सामने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा गया मत्ती की इंजील इसका 21वां अध्याय इसकी 18 आयत से लेकर 22 आयत तक। यीशु मसीह ने सोमवार के दिन दो कार्य किए। पहला तो अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और दूसरा मंदिर में जाकर मंदिर की सफाई की। अंजीर के पेड़ का वर्णन मरकुस की इंजील में भी हम देखते हैं और मरकुस की इंजील इसके 11वें अध्याय में। तो यहां पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं मत्ती की इंजील इसका 21 अध्याय और इसकी 18 से 20 आयत में लिखा है, भोर को जब है नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। हालेलुया। हमने कल परमेश्वर के पवित्र वचन में से देखा प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। लोग हर्षोल्लास के साथ, आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में स्वागत करते हैं और शाम को प्रभु यीशु मसीह नगर के बाहर चले जाते हैं, बैतनिय्याह को चले जाते हैं। और फिर सुबह, आज की सुबह जब प्रभु यीशु मसीह बैतनिय्याह से यरूशलेम को आते हैं तो वचन में लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी जब वो बैतनिय्याह से यरूशलेम को आ रहा था। एक अंजीर का हरा पेड़ देखकर उसके पास गया और उसने सोचा कि हो सकता है इसमें फल हो, और जब पास गया तो देखा उसमें फल नहीं है और पत्तों के सिवा उसमें कुछ भी नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब से तुझ में फिर फल न लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? हालेलुया। प्यारे चीजों, अंजीर का पेड़ हमें कई बार उलझन में डाल देता है। यदि हम इस वचन को जैसे ये लिखा गया है ऐसे ही समझने की कोशिश करें तो प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य है
ये हमें हमारे हृदय को धक्का पहुंचाने वाला जान पड़ता है। और यदि हम इस वचन को गंभीरता से समझने की कोशिश करें तब हमें परमेश्वर का ये वचन समझ में आएगा। और यदि हम इस वचन के छिपे तथ्य को जानने की कोशिश करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने इस वृक्ष को श्राप क्यों दिया। अंजीर के पेड़ का वर्णन को समझने के लिए हमें अंजीर के पेड़ की जानकारी होना बहुत जरूरी है। फलस्तीन देश में अंजीर का जो वृक्ष है बड़ा लोकप्रिय वृक्ष था। और पहली बात, परमेश्वर ने इस्राएलियों से प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। हालेलुया। यानी कि मैं तुम्हें ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जहां किसी भी गली वस्तु की घटी नहीं होगी। और जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ते हैं, इसका 8वां अध्याय, इसकी 7वीं और 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय इसकी 7वीं और 8वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है और जो जल की नदियों का, तराइयों का और पहाड़ों से निकले हुए गहरे स्रोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलता, अंजीरों और अनारों का देश है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन में यहां पर बयान करता है कि ये जो देश है खुशहाल देश है, समृद्धि वाला देश है, किसी चीज की यहां पर कोई कमी घटी नहीं है। और यहां पर हर तरह की पैदावार होती है, गेहूं, जौ, अंगूर, अंजीर, अनार आदि। और यदि हम गिनती की पुस्तक इसका 13वां अध्याय पढ़े तो इसकी 23 आयत में लिखा है, जब इस्राएली लोग कनान देश का भेद लेकर वापिस आए, या जिस समय ये कनान देश का भेद लेने के लिए गए थे, उस समय का वर्णन है इसमें। गिनती की पुस्तक 13वां अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, तब वे एश्कलोन नाम नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली और 2 मनुष्य इसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ ले आए। इन दोनों आयतों में अंजीर के वृक्ष का वर्णन किया गया है। न सिर्फ यहीं पर बल्कि बाइबल में हमें और भी बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जहां पर अंजीरों का वर्णन किया गया है। दूसरी बात हम देखते हैं, पुराने नियम में दाखलता और अंजीर सुख, शांति और समृद्धि के प्रतीक थे। वचन में लिखा है, पहला राजा इसका 4था अध्याय इसकी 25 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, पहला राजा 4 की 25 में लिखा है, और दान से बेशेबा तक के सब यहूदी और इस्राएली अपनी अपनी दाखलता और अंजीरों के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, दान से बेशबा तक के सब यहूदी और इस्राएली अपनी अपनी दाखलता और अंजीरों के वृक्षों के तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहा करते थे। हालेलुया। यानी कि चैन के साथ रहते थे, अमन के साथ रहते थे सुलेमान बादशाह के समय में। और ये लोग अंजीरों के वृक्षों के नीचे और अंगूरों के जो बगीचे होते थे, अंगूरों उनके नीचे, उनके जो पौधे होते थे उनके नीचे ये विश्राम करते थे। और जब हम मीका की पुस्तक इसका 4था अध्याय इसकी 4वीं आयत को पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलताओं और अंजीरों के वृक्षों तले बैठा करेंगे और कोई उनका डराने वाला और उनको कोई न डराएगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मीका की पुस्तक में कहता है, मीका 4 की 4 में, आगे को लोग युद्ध विद्या न सीखेंगे और ये लोग बड़े सुख चैन के साथ अपने दाखलताओं और अंजीरों के वृक्षों के तरह बैठा करेंगे। और जब हम जकरिया 3 की 10 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, उस दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीरों के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया।
दाख और अंजीर प्यारे जीजो सुख और समृद्धि का प्रतीक था। और परमेश्वर इस्राएली लोगों को कहता है कि इन दिनों में तुम बड़े सुख के साथ रहोगे, कोई तुम्हें डराने वाला नहीं होगा, तुम्हें युद्ध विद्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और प्यारे जीजो यहां पर हम देखते हैं दाखलता और अंजीर सुख शांति और समृद्धि के प्रतीक हैं, जहां पर लोग चैन के साथ आराम करते रहेंगे और किसी तरह का इनको कोई खतरा नहीं होगा। तीसरी बात हम देखते हैं अंजीर के वृक्ष का नष्ट हो जाना परमेश्वर के क्रोध को दर्शाता है। हालेलुया। अंजीर के वृक्ष का नष्ट हो जाना परमेश्वर के क्रोध को दर्शाता है। भजन संहिता 105 इसकी 33 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 105 की 33 में वचन कहता है, और उसने उनकी दाखलताओं और अंजीरों के वृक्षों को वरन उनके देश को सब पेड़ों को तोड़ डाला। हालेलुया। वचन कहता है और उसने उनकी दाखलताओं और अंजीरों के वृक्षों को वरन उनके देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला। हालेलुया। ये जो अंजीर का वृक्ष है, जब इसका उजड़ जाने के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का क्रोध इस देश के ऊपर या इस जाति के ऊपर पड़ा है। और यिर्मयाह की पुस्तक पढ़े, इसका 8वां अध्याय इसकी 13 आयत में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। यिर्मयाह 8 की 13 में लिखा है, यहोवा की यह भी वाणी है, मैं उन सबों का अंत कर दूंगा, न तो उनकी दाखलताओं में दाख पाई जाएगी और न अंजीरों के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे, और जो कुछ मैंने उन्हें दिखा दिया है उनके पास से जाता रहेगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि मैं इन लोगों का अंत कर डालूंगा, इन लोगों को सजा दूंगा, और ना ही तो इनके जो अंकुर हैं, जो दाखलता है, उनमें दाख पाई जाएंगी, और ना ही जो इनके अंजीर के वृक्ष हैं उनमें अंजीर पाए जाएंगे, इवन पत्ते तक भी नहीं रहेंगे। खुदा कहता है कि मैं इन लोगों को सजा दूंगा। ये परमेश्वर के क्रोध को दर्शाता है। ये अंजीर के वृक्ष का नष्ट हो जाना परमेश्वर के क्रोध को दर्शाता है। और यदि हम होशे की पुस्तक इसका दूसरा अध्याय इसकी 12 आयत को पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, और मैं उनकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को जिनके विषय में वह कहती है कि यह मेरे छिलाने की प्राप्ति है, जिसे मेरे यार ने मुझे दी है, उन्हें ऐसा उजाड़ूंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे और वन पशु उन्हें चढ़ डालेंगे। परमेश्वर कहता है कि मैं इन अंजीर के और अंगूर के जो बाग हैं उनको उजाड़ डालूंगा, और जो वन के जानवर हैं इनको चढ़ जाएंगे। प्यारे जीजो, पुराने समय में या पुराने नियम में अंजीर का जो वृक्ष है ये उपजाऊपन का प्रतीक है, शांति का और उन्नति का प्रतीक है। ये अंजीर का वृक्ष एक सुंदर वृक्ष होता है, और इसकी जो मोटाई है लगभग 3 फीट तक की हो जाती है, और इसकी जो ऊंचाई है 15 से 20 फीट तक हो जाती है, और इसका जो फैलाव है इसकी टहनियों का 25 से 30 फीट तक फैल जाती है, और इसकी छाया में लोग विश्राम करते हैं, और इस वृक्ष के नीचे लोग अपना व्यक्तिगत चिंतन मनन किया करते थे। अंजीर के वृक्ष में, अंजीर का जो वृक्ष है, इस वृक्ष में वर्ष में 2 बार फल आता है। पहला फल तो वर्ष के आरंभ में यानी कि अप्रैल महीने में ही आता है, और ये फल अंजीर का जो पेड़ है इसकी जो पुरानी शाखाएं हैं, पुरानी टहनियां हैं, उनके ऊपर आता है, और ये फल छोटा होता है और खाने योग्य नहीं होता। दूसरी बार इस पे जो फल आता है वो फल सितंबर के महीने में आता है। ये फल अच्छे मोटे होते हैं और खाने योग्य होते हैं। यदि हम मरकुस की अंजीर इसका 11वां अध्याय पढ़ें, मरकुस की अंजीर 11 अध्याय इसकी 12 आयत से पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, दूसरे दिन जब वह बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़
कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाने पाए। और उसके चेले सुन रहे थे। प्यारे चीजों, यहां पर हम वचन में देखते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन में यहां पर जो चित्रण किया गया है, यहां पर जो बताया गया है, यीशु मसीह जब बैतनिया से यरूशलेम को जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने सड़क के किनारे एक अंजीर का पेड़ देखा। और वो जो पेड़ था पत्तों से लदा हुआ था, लेकिन उसमें अंजीर नहीं थे। ये वो समय था अप्रैल के महीने का, जिसमें फल लगते हैं, लेकिन जो मोटी शाखाएं हैं, मोटी टहनियां हैं, उन पर लगते हैं। और इस दौरान ये जो फल होते हैं वो खाने योग्य नहीं होते। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस वृक्ष के पास गए अप्रैल के महीने में, लगभग अप्रैल के महीने में, तो इस वृक्ष में फल नहीं थे। यदि हम मरकुस की इंजील को पढ़े तो यहां पर वचन कहता है क्योंकि यह फल का समय नहीं था। और यदि मत्ती की इंजील पढ़े तो वहां पर हम देखते हैं कि ये जो वृक्ष है पत्तों से भरा हुआ था, इसमें फल नहीं थे। और यदि मरकुस की इंजील को पढ़े तो यहां पर हम देखते हैं कि इस वृक्ष में फल नहीं है, क्योंकि ये फल का समय नहीं है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अब से तुझमें फिर कभी फल ना लगे। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, मत्ती की इंजील 21 अध्याय इसकी 19 आयत को पढ़े तो यहां पर लिखा है, और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उसने उसे कहा, अब से तुझमें फिर फल ना लगे। और वह अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। और मरकुस की इंजील 11:13 में वचन कहता है कि ये फल का समय नहीं था। प्यारे चीजों, परमेश्वर हमें इस वाक्य के द्वारा, इस वर्णन के द्वारा कुछ दर्शाने की कोशिश करते हैं, कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। वचन कहता है कि फल का समय नहीं था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उस अंजीर के वृक्ष के पास गए और उसको श्राप दिया कि अब से तेरा कोई फल ना खाने पाए। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं कि अक्सर यीशु मसीह को यहूदी लोग घेरे रखते थे, फकीर फरीसी सदूकी लोग हमेशा घेरे रखते थे। प्रभु यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह के शिष्य भी थे। और प्रभु यीशु मसीह इन यहूदी लोगों को, इन फकीर फरीसी लोगों को, इन अपने शिष्यों को कुछ सिखाना चाहते हैं इस वृक्ष के द्वारा। और जब हम वर्णन में देखते हैं, जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास रखे और उन उपवासों के बाद प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और आकर कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटियां बन जाए। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस परीक्षा की घड़ी में उस पत्थर को रोटी नहीं बनाया। और यीशु मसीह जानते थे कि उस पेड़ में फल नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। फिर भी प्रभु यीशु मसीह इन यहूदी लोगों को सिखाने के लिए, यहूदी लोगों को सिखाने के लिए अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं और देखते हैं कि उसमें फल नहीं है और उसको श्राप दे देते हैं कि अब से तेरा कोई फल ना खाने पाए। एक बड़ा अच्छा उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं, लूका की इंजील इसका 13वां अध्याय। इसमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। लूका की इंजील 13वां अध्याय इसकी 6 आयत से लेकर 9 आयत तक यदि हम पढ़े तो यहां पर लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख
3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल की है, भूमि को भी क्यों रोके है? उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष को रहने दे, और मैं इसके चारों ओर खोद कर काट डालूंगा। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हालेलुया। यहां पर हम इस वर्णन में देखते हैं कि एक मनुष्य है जिसका अंगूरों का बाग है। उस अंगूरों के बाग के बीच में एक अंजीर का पेड़ है। 3 साल हो गए हैं इस अंजीर के पेड़ को लगे हुए, इसमें फल नहीं आ रहा है। अंजीर के पेड़ का एक नियम है, और नियम यह है कि जब अंजीर का पेड़ लगाया जाता है, जब वो 3 वर्ष का हो जाता है, 3 वर्ष के बाद उसमें फल लगना चाहिए। नियम यह है। लेकिन जो मालिक है वो 3 वर्ष के बाद उसमें फल ढूंढने के लिए आता है। जब फल का समय है, उसमें फल नहीं पाता, वो निराश होकर चला जाता है। नेक्स्ट ईयर फिर आता है, दूसरे साल फिर आता है, फल के समय में फिर उसमें फल ढूंढने की कोशिश करता है, फिर देखता है उसमें फल नहीं है, और भी नाराज हो जाता है। और जब तीसरे वर्ष आता है फल के समय में, तो वो आकर उसमें फल ढूंढने की कोशिश करता है, फिर उसमें फल नहीं पाता, और भी नाराज हो जाता है। और जो माली है उसको कहता है, इसको काट डाल। खामखा इस वृक्ष ने जगह को रोक रखा है। बेहतर तो यह है कि हम इस वृक्ष को काट दें और इसकी जगह कोई दूसरा वृक्ष लगाएं जो फल ला सके। हालेलुया। प्यारे जो इसी तरह से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको और इन यहूदी लोगों को, अपने शिष्यों को, अपने विश्वास करने वालों को सिखाने की कोशिश करते हैं। कब से तुम परमेश्वर के वचन को जानते हो? कब से तुम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो? कब से तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है, लेकिन तुम्हारे जीवन में आज तक फल नहीं है? हालेलुया। इतना ही काफी नहीं है कि तुमने यहूदी परिवार में जन्म लिया, इतना ही काफी नहीं है कि परमेश्वर समय समय पर तुम्हारे बीच में अपने नबियों को भेजता है और तुम वचन सुनते हो लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते। इतना ही काफी नहीं है कि हमने मसीह परिवारों में जन्म लिया है और बचपन से लेकर आज तक हम वचन सुनते आए हैं, लेकिन हमारे जीवनों में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जो मसीहत के फल हमारे जीवनों में होने चाहिए, वो फल हमारे जीवनों में नहीं है, वो फल हमारे जीवनों में दिखाई नहीं दे रहे। तो परमेश्वर का वचन प्यारे चीजों मुझे और आपको सिखाता है। जैसे लूका की इंजील इसके 13वें अध्याय में उदाहरण देकर समझाया गया है कि स्वामी कहता है कि इस वृक्ष को काट डालो, खामखा इसने जगह को घेर रखा है। और जब प्यारे चीजों हमारे अंदर वो फल नहीं पाए जाएंगे, मसीहत के फल नहीं पाए जाएंगे, तो प्यारे चीजों निश्चित रूप से हमारा भी विनाश निश्चित है, हमारा भी अंत निश्चित है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को, यहूदी लोगों को, और जो लोग हमेशा प्रभु यीशु मसीह को घेरे रखते थे, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह सिखाने की कोशिश करते हैं। आज यीशु मसीह इस अंजीर के वृक्ष के द्वारा यहूदी लोगों को और साथ ही साथ मुझे और आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा जीवन भी तो फल रहित नहीं है। ये काफी नहीं है कि हमने मसीह परिवारों में जन्म लिया है तो हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएंगे, स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो जाएंगे। प्यारे जीजो, मुझ में और आप में आत्मिकता के फल होने चाहिए, मसीहत के फल होने चाहिए, और नहीं तो प्यारे जीजो विनाश निश्चित है। यही बात आज प्रभु यीशु मसीह अपने कलाम के द्वारा मुझे और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे और होने दे कि हम सांसारिक बातों से ऊपर उठे और हम अपने अंदर आत्मिकता के फल लेकर आए, मसीहत के फल लेकर आए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आमीन। दुआ करें। निहायत ही मेहरबान खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए, तेरे वचन के छिपे वेदों के लिए जो तो हम पर उजागर करता है। उन्हें जो खुदा राज का तेरा कलाम हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीष है और बढ़ते लेकर आने वाला स्टूडेंट हमें से हर एक की सहायता करना, मदद करना मांग लेते हैं। प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुन गए हैं।